तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने फिजिक्स के जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको कैलोरीमेट्री से बताने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पर है क्या चीज़। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि बाई इम्पार्टिंग अ हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस बाई 15 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, अब वो बॉडी कैसा है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, बस इतना हमें पता है कि इस बॉडी को जब हीट एनर्जी दिया जा रहा है, ठीक है ना, इम्पार्टेड मतलब इम्पार्टेड, ठीक है ना, जब इसको हीट एनर्जी दिया जा रहा है ना तो इसका जो टेम्परेचर है पहले से बढ़ जा रहा है। मतलब कि इसका टेम्परेचर मान लेते हैं अभी के टाइम x डिग्री सेल्सियस है, अब बढ़ गया 15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, और ये इंक्रीज होके कितना हो गया x प्लस 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, मान लेते हैं इतना। तो कह रहा है कि व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। कह रहा है केल्विन स्केल में कितना होगा ये। तो देखो अगर हम बात करें ये अगर x डिग्री सेल्सियस है तो सिंपल सी बात है केल्विन में कितना हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है ना, तो इसलिए हमने डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ है। तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा x प्लस 273 केल्विन। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 15 प्लस 273 केल्विन। ठीक है। अच्छा, तो टेम्परेचर राइज कितना हुआ है केल्विन में, ठीक है ना। तो केल्विन में देखो ये जो चीज़ें हैं ना इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, मतलब x प्लस 15 प्लस 273 माइनस x प्लस 273। ओके, तो ये हो गया x प्लस 15 प्लस 273 माइनस x माइनस 273। बाबू इसको इससे काट दो और x से x कट गया, कितना आएगा 15 केल्विन। देखो मुझे ये सारी कहानी कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने ये बताया आपको, और वो इसलिए बताया ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ सके। देखो है क्या चीज़ कि ये अगर डिग्री सेल्सियस में देखो खाली राइज की अगर बात कर रहा है ना कि इतना डिग्री सेल्सियस राइज हो गया तो मतलब केल्विन में कितना होगा, ठीक है ना, तो उसको हम सीधा सीधा बोल सकते थे 15 केल्विन। ठीक है ना, बिकॉज राइज जो होगा तो जितना केल्विन रहा होगा वही उतना बढ़ेगा, तो सेल्सियस में भी तो उतना ही बढ़ेगा ना। ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं कुछ अलग से उसमें कुछ ऐड वैड करना है, कुछ नहीं, वही चीज़ है। तो ये 15 केल्विन का क्या है यहाँ पे राइज है। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ मास 200 ग्राम। अच्छा, मतलब कोई देखो वेसल है, कोई बर्तन है, कुछ भी हो सकता है, उसका जो मास है वो मास कितना है, तो वो है 200 ग्राम। ठीक है ना, 200 ग्राम है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 410। ठीक है ना, इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कॉपर का वो कितना है, वो 410 जूल है। मतलब स्मॉल सी का वैल्यू कितना है, स्मॉल सी का वैल्यू है 410 जूल पर केजी पर केल्विन। इधर बच्चा भी कें कर रहा है। हाँ ठीक है, चलिए इधर फोकस करते। तो ये कह रहा है कि इसका आपको क्या फाइंड करना है, इसका आपको फाइंड करना है हीट कैपेसिटी, मतलब सी का वैल्यू चाहिए, सी डैश जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, सी डैश जिसको हम बोलते हैं, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि कितना इसका वैल्यू होगा। ठीक है, एक सेकेंड बच्चा, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है, सी डैश का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है ना ए बच्चा। तो देखो हमें इसका रिलेशन पहले जानना पड़ेगा कि भाई सी डैश एंड स्मॉल सी के बीच कुछ रिलेशन होता है क्या। ठीक है ना, उस रिलेशन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर फोकस आप लोग नहीं करेंगे। हम दो ड्यूटी करते हैं, अभी क्या करेंगे, अभी मैं अकेला आदमी हूँ तो
आप लोग इधर ध्यान देंगे, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको भी देख लेंगे, आप लोग को भी पढ़ा लेंगे। देखिए इसके बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को आपको जानना चाहिए कि उसके बीच रिलेशन क्या होता है। तो ये होता है सी, ये स्मॉल सी है, ये सी डैश है, सी इक्वल्स टू होता है ना सी डैश अपॉन एम मास, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी डैश इक्वल्स टू सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू सी, ठीक है ना। यानी कि मास में अगर हम ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये है सी डैश इक्वल्स टू मास कितना है, तो मास देखो 200 ग्राम है, पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर लो भैया, ये हो जाएगा 0.2 kg, क्योंकि एसआई यूनिट, फिजिक्स हमेशा एसआई यूनिट ही लेता है न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी डैश इक्वल्स टू मास कितना है 0.2 kg इंटू 410, ओके। तो ये हो गया आपका 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा सी डैश है ना, ये होता है जूल पर केल्विन, ठीक है ना। ये आपका प्यारा सा आंसर है, नोट कर लिया जाए इसको। तो बच्चों ये जो हमने आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, उसका ये सेकेंड पार्ट है, जरा देख ले रहे हैं। कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यही है, ठीक है ना। जब इसको हीट एनर्जी दिया जाएगा तो कह रहा है कि कितनी हीट एनर्जी देने पर इसका जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर अभी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। जब इसको हीट एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी पाने के बाद ये हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर। मतलब अगर हम बोले तो डेल्टा टी यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो डेल्टा टी 35 माइनस 25 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये इंक्रीज है ना, तो इसको आप 10 केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना, बिकॉज वो इंक्रीज है ना हीट का। तो अभी अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने बताया था, जब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की बात करेगा ना, तो चाहे डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज होगा ना, फिर भी हम उसको केल्विन में लिख सकते हैं। हाँ इसको केल्विन में नहीं लिख सकते, अब ये नहीं कि ये 25 केल्विन है, नहीं, ठीक है ना। अच्छा तो ये डेल्टा टी इक्वल्स टू 10 केल्विन आ गया। कह रहा है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट, ओके। तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, देखो Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है MC डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, यही होता है फार्मूला, ठीक है ना। मास कितना इसका था, तो मास आपने अभी पीछे देखा, इसका मास था 0.2 kg था, ओके। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि स्मॉल सी का वैल्यू दिया था 410, ठीक है ना। ला के वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, m के प्लेस पर 0.2, c के प्लेस पर 410, डेल्टा t के प्लेस पर 10। इस 10 को इससे भिड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 410, ठीक है ना। Q का वैल्यू हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 820 जूल अगर एनर्जी दे देंगे ना इसको, इस कॉपर को, तो इसका टेम्परेचर जो है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होके 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg। अच्छा ठीक है, कोई आयरन, ठीक है ना, कोई आयरन का एक पीस है, ठीक है ना। पीस का मतलब कुछ भी हो सकता है, टुकड़ा मुकड़ा जो भी आप कह लो, ठीक है ना। ये मान लो आयरन का पीस है, कितना मास है बाबू इसका, तो मास कह रहा है कि 2 kg है, ठीक है ना। और इसकी हीट कैपेसिटी याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया है, हीट कैपेसिटी दिया है, यानी कि सी डैश का वैल्यू दिया है। सी डैश यहाँ पे दिया हुआ है 966 जूल पर केल्विन।
कह रहा है कि पहले तो ये बता दीजिए कि हीट एनर्जी इसको कितना चाहिए, ठीक है ना, मतलब मैं इसको कितना हीट एनर्जी दे दूं कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, गर्म हो जाए। बातें समझ में आया? तो हम मान लेते हैं Q देंगे, ठीक है ना। तो Q इक्वल्स टू फार्मूला होता है बाबू mc डेल्टा टी, लेकिन C तो आपके पास है नहीं, है क्या C? नहीं C है। C कहाँ है? ये तो C डैश दिया हुआ है, C नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो करेंगे क्या? अभी हमने आपको बताया कि देखो C इक्वल्स टू होता है C डैश अपॉन M, ओके। तो क्यों ना हम इस C के जगह पे C डैश बाई M को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा M के जगह M और इंटू C के जगह पे C डैश बाई M इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। M से M कैंसिल हो गया, Q इक्वल्स टू C डैश तो आपको पता है ना कितना है, 966 है, इंटू डेल्टा टी कितना है, तो डेल्टा टी कितना का इंक्रीज हो रहा है, इसका टेम्परेचर बोल रहा है डेल्टा टी 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो 15 डिग्री सेल्सियस बोलूँ चाहे केल्विन बोलूँ, यहाँ पर 15 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसी को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। देखो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 6 जा 90, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 19 और 9 19 एंड 9, तो ये हो गया 99, तो ये 9 और ये हो गया 4, हाँ 4 और ये 1, ठीक है ना। इतना जूल अगर हम दे देंगे ना एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला पार्ट जरा देखो, कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा इन SI यूनिट। अच्छा, तो SI में ही हम निकालने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि C इक्वल्स टू कितना होता है, C डैश बाई M होता है ना। तो C इक्वल्स टू C डैश आपको पता है, हाँ 966 है, 966 अपॉन मास कितना है, मास 2 kg, 2 से डिवाइड करेंगे, C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ये C होगा इसका जूल पर केजी पर केल्विन। लो ये हो गया, ठीक है ना। आंसर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सो जाओ बेटा, अभी बहुत घूम लिया, अभी नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। देख लो, एक सेकेंड, हाँ चलो ऐसे रहो, ठीक है बच्चों। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ कॉपर। अच्छा, मतलब 200 ग्राम आपके पास क्या है, कॉपर है, ठीक है। मतलब मास बोले तो 200 ग्राम, इसी को केजी में बोले तो 0.2 केजी। अच्छा, इसका टेम्परेचर राइज करना है मुझे 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 डिग्री सेल्सियस लेकर जाना है। मतलब डेल्टा टी सीधा सीधा दिख रहा है 70 माइनस 20 बोले तो कितना आ जाएगा, 50 केल्विन, ठीक है। फिर कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका यानी कि स्मॉल सी का वैल्यू 390 जूल पर केजी पर केल्विन आपको गिवन है। समझ में? पहले ऑपरेशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, अब इसको हम कितना हीट एनर्जी दे दें कि इसका टेम्परेचर यहाँ से मतलब
20 से 70 चला जाएगा, है ना। चलो भैया, Q इक्वल्स टू सिंपल सा फार्मूला होता है mc डेल्टा t, समझ में आया। तो Q इक्वल्स टू m के जगह पे 0.2 सब्स्टिट्यूट कर लो और C के प्लेस पर 390 और डेल्टा T के प्लेस पर 50 और इसी को बाबू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये देखो, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो ये जीरो है ना, ये जीरो के वजह से पीछे जीरो है ना और ये डेसिमल है ना, तो चाहो तो इसको सीधा लिख लो 2 इंटू 39 इंटू 50, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ठीक है। 78 इंटू 50, अरे बच्चा थोड़ा दया करो, ठीक है। ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3900, ठीक है। 3900 जूल एनर्जी इसको जरूरत पड़ेगी, आंसर है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, 3900, ठीक है। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये जूल में रहेगा। यूनिट बाबू नहीं भूलेंगे कभी भी, ठीक है। यूनिट कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिट अगर रॉन्ग हुआ तो, या फिर यूनिट अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कटते हैं, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है। इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को भी। फिफ्थ कह रहा है कि 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 6.5 kg ऑफ लेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। टोपड़ा नहीं, टोपड़ा जैसे है वैसे रहने दो। हाँ देखो, ये मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, किसी चीज का होगा, मास इसका कितना है, तो मास है 6.5 kg का, ठीक है ना। अच्छा, इसको हीट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि Q मैं दे रहा हूं इसको 1300 जूल, किसको, इस बॉडी को दे रहा हूं, बातें ध्यान से समझना। और कह रहा है कि जब इतनी एनर्जी दिया जा रहा है ना, तो इसका टेम्परेचर जो पहले था वो था कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही हीट एनर्जी दिया, हीट एनर्जी पाने के बाद इसका टेम्परेचर मेजर किया तो पता चला, ओ माय गॉड, ये तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझ में आया। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका C कितना होगा वो आप बताइए। तो देखो डेल्टा T कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 20, यानी कि ये हो जाएगा 20 केल्विन। अब क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 केल्विन, ओके। तो देखो Q इक्वल्स टू सिंपल सा फॉर्मूला होता है mc डेल्टा T, और आपसे बाबू यही C पूछा जा रहा है, ठीक है ना, C आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से C इक्वल्स टू मिलेगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा T, ठीक है। वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। Q के प्लेस पर आ जाएगा 1300 जूल अपॉन मास कितना होगा, तो मास है 6.5 इंटू डेल्टा T कितना है 20। यहाँ से एक जीरो काटो, ठीक है। इसको 2 से चाहे तो हम काट सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, 65 आएगा, ओके। ये हो जाएगा C इक्वल्स टू हो जाएगा 65 अपॉन 6.5, इसको कट करेंगे तो ये आएगा 10, ठीक है ना। 10 जूल पर केजी पर केल्विन, ये चीज नहीं भूलेंगे, ठीक है, यही आंसर होगा। अच्छा एक चीज याद रखना,
कि कुछ कुछ बुक में ये शायद आंसर गलत दिया है, हमने चेक किया था, तो आप लोग उसको चेक कर लेना, देख लेना, किसी में अगर रॉन्ग रहेगा तो उसको चेंज कर लेना, बिकॉज आएगा 10 जूल पर केजी पर केल्विन ही आएगा, ठीक है ना, कहीं कहीं रॉन्ग है, सारे बुक में नहीं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नया टॉपिक के साथ, ठीक है ना। इसी का हम नेक्स्ट आपको बना के बताएंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को समझा दिया, ठीक है ना। तब तक मैं